अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 24 एक्सरसाइज 1.3 जेम्स डिविड एडिशन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में एक फंक्शन दिया हुआ है और कहा है कि भाई आपने इसका ग्राफ स्केच करना है यूजिंग पेरेंट फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो आपके पास जो फंक्शन है वो इस तरह का है कि 1/4 10 x माइनस 1/4 10 x माइनस π/4। ठीक है, इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले आपको 10 फंक्शन का ग्राफ बनाना आता हो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो 10 फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है कि यहाँ पे 0 और इधर जो है π/2, तो π/2 पे एक एसिम्पटोट लगता होता है। π/2 अगर मैं इधर बना देता हूँ तो π/2 पे एक एसिम्पटोट होता है 10 फंक्शन में, यानी 10 π/2 अनडिफाइन हो रहा होता है ना। तो इधर से ये ऐसे ग्राफ जाएगा और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, लेकिन 90 पे क्या है, π/2 पे 90 डिग्री पे ये अनडिफाइन हो रहा होगा π/2 पे। ठीक है, और इधर से अगर हम बात करें तो ये माइनस π/2 पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो ये आपका दूसरा एसिम्पटोट है। ठीक है, तो इस जगह पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, माइनस π/2, ये जगह कौन सी है, ये हमारी π/2 है जहाँ पे फंक्शन हमारा 10 फंक्शन अनडिफाइन होता है। ये माइनस π/2 है जहाँ पे हमारा 10 फंक्शन अनडिफाइन होता है। इसके अलावा अगर इधर पाई है और इधर 3π/2 है, 3π/2 यानी 270 डिग्री, वहाँ पे भी हमारा 10 फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया जी 10 फंक्शन का। तो ये आपको आता होगा तो हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे ना। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। जब ये बना लिया अब हम इस पर ट्रांसफॉर्मेशन, ये पेरेंट फंक्शन हमारे पास कौन सा था जी 10x, उसका हमने ग्राफ बना लिया। अब हम इस पर क्या करेंगे, नेक्स्ट इस पर हमने वर्क ये करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले देखें आपके पास 10x का फंक्शन था, इसमें देखें इस चीज़ को गौर करेंगे क्या किया उसने इसके साथ कि 10x जो फंक्शन था उसके वेरिएबल में से माइनस π/4 किया है। जब वेरिएबल में कोई नंबर माइनस हो रहा हो तो हमारा ग्राफ किस तरफ जाता है, टुवर्ड्स राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है बाय यूनिट ऑफ c। इधर c क्या है, π/4। तो हम ग्राफ को शिफ्ट करेंगे, यानी ये जो एसिम्पटोट्स हैं हम इनको थोड़ा सा आगे लेके आएंगे। कितना आगे लेके आएंगे, π/4 से, यानी ये माइनस π/2 है तो ये आगे आके कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस π/2। आपका जो एसिम्पटोट है माइनस π/2, एसिम्पटोट्स को शिफ्ट करेंगे तो आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट करने के लिए आप माइनस π/2 में क्या ऐड करेंगे, देखिए राइट की तरफ जा रहे हैं, नंबर लाइन में जब राइट की तरफ जाते हैं तो ऐड करते होते हैं। तो π/4 इसमें ऐड कर लें, पता चल जाएगा कि एसिम्पटोट आपका कहाँ चला जाएगा। 4 - 2π + π, तो ये माइनस π/4। ठीक है, ये आपका एसिम्पटोट माइनस π/4 कहीं यहाँ पे होगा, ये 0 है, ये माइनस π/2 है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, या उसके मैं नीचे ही बना देता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाए। बिल्कुल उसी के नीचे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस π/2 के नीचे माइनस π/2 के नीचे π/2 है, और इस जगह पे फिर क्या होगा, माइनस π/4 किस जगह पे होगा, इन दोनों के मिड में, बिल्कुल इधर। ठीक है, तो इस जगह पे है जी माइनस π/4। तो ये आपका जो एसिम्पटोट है ये वाला, ये इतने यूनिट राइट पे आ गया, π/4 यूनिट राइट पे आ गया, और ये वाला यूनिट भी π/4 यूनिट राइट पे आएगा। तो π/2 + π/4 कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आगे आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 3π/4। तो 3π/4 पे आ जाएगा। देखिए 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कहाँ पे होगा, इसके मिड में बिल्कुल। ठीक है, तो ये एसिम्पटोट आपका इस जगह पे आ गया है। और नेक्स्ट एसिम्पटोट आपका कहाँ पे चला जाएगा, 3π/2 वाला, ये माइनस π/4 था, ये क्या था जी 3π/4 था, ये कहाँ पे चला जाएगा, 3π/2 में क्या ऐड करना है आपने, प्लस π/4 ऐड करना है। तो π/4 ऐड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, 6π + π 7π/4। ठीक है, 7π/4। तो 7π/4 किस जगह पे होता है, इस जगह पे होता है। ठीक है, तो ये आपका एसिम्पटोट इधर शिफ्ट हो चुका है। जब एसिम्पटोट इधर शिफ्ट हो चुका है 7π/4 पे, तो अब आपके लिए कोई मसला ही नहीं, आप इधर बना लें वही 10 फंक्शन का ग्राफ। देखें जब ऊपर को जाएगा तो फिर
किसको अप्रोच कर रहा होगा, ऊपर को जाएगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को, नीचे को आएगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, और -π/4 पे अनडिफाइन हो जाएगा ये वाला फंक्शन, ठीक है। अभी इसकी बात हो रही है, सिर्फ इसकी। और इधर से भी जब ये पॉइंट ऐसे कर लें, जब ये वाला फंक्शन जो मैंने ऊपर सर्कल किया हुआ है ये वाला सारा, जब फंक्शन ये आपका 7π/4 को अप्रोच करेगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जब 3π/4 को अप्रोच करेगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये आपके लिए ग्राफ बन गया इसके लिए। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये आपके पास फंक्शन अब ये बन चुका है, उस फंक्शन पे 4 डिवाइड हो रहा है। जब फंक्शन पे 4 डिवाइड होता है, फंक्शन पे कोई कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है, तो हम अपने ग्राफ को श्रिंक कर देते हैं वर्टिकली, तो ये हमारा ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब ये ऐसे यूँ क्लोज हो जाएगा, श्रिंक इसी को कहते हैं ना सिकुड़ने को, तो ये वर्टिकली क्लोज हो जाएगा, वर्टिकली श्रिंक हो जाएगा। वर्टिकली श्रिंक कैसे होगा, मतलब कि ये ऊपर है ना, तो अब मैं इसको दबा के नीचे ले आता हूँ, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से, ये इस तरह से दबाने से, श्रिंक करने से थोड़ा नीचे आ जाएगा बस, ठीक है। ये वर्टिकली क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। अब नया ग्राफ आपके पास इस तरह का बनेगा। अब इसको भी आपने श्रिंक कर देना है, यानी दबा देना है, तो ये भी आपका कैसे बन जाएगा, इधर से लेकर ऐसे इस तरफ आ जाएगा, तो ये आपका ग्राफ क्या हो चुका है, श्रिंक हो चुका है। और इसको भी आप श्रिंक कर देना, सारे को श्रिंक करना है ना, तो श्रिंक कितना करना है, बाय फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर से श्रिंक करना है। तो सारे को आप श्रिंक कर दें कुछ इस तरीके से, ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा कर लें श्रिंक, क्योंकि बाय फैक्टर ऑफ 4 है। और इधर से इसको भी श्रिंक कर दें, तो ये आपके पास ये न्यू ग्राफ बनेगा जी। आपके क्वेश्चन का ग्राफ जो आपको फंक्शन दिया हुआ था उसका ग्राफ ये इस तरह बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 में से 24 मैं करा देता हूँ, 23 आपने खुद करना है, और बल्कि 23 मैं करा देता हूँ, 24 आपने खुद करना है। कॉज वाला मैंने पहले भी करवाया हुआ है, तो 23 मैं करवा देता हूँ, थोड़ी सी उसमें कुछ नई बातें हैं, बाकी 24 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है जी f(x) इक्वल्स टू, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है (x - 1 mod). वही काम, सबसे पहले पेरेंट फंक्शन ढूंढे। पेरेंट फंक्शन आपका क्या है, (x). (x) के लिए ग्राफ बनाए। इधर (x) के लिए ग्राफ ऐसा था, मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में हम सॉल्व करते आ रहे हैं। (x) के लिए ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक है। ग्राफ बन गया, फिर नेक्स्ट क्या करना है, (x) में से एक क्या करना है, हमने माइनस करना है। देखें ये फंक्शन है, फंक्शन में से आप -1 कर रहे हैं, तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह, यानी ये -1 पर देखें ना माइनस हो रहा है, फंक्शन में से कुछ माइनस होता है, आपका ग्राफ डाउनवर्ड आ जाता है 1 यूनिट। ये जितना यूनिट आप माइनस कर रहे हैं, तो 1 यूनिट ये डाउनवर्ड आ गया। ये ग्राफ किसका बन गया, अब (x - 1) का ग्राफ बन गया। अब मैं इस ग्राफ की अगर मॉड वैल्यू लूँ, मॉड वैल्यू का क्या मतलब होता है, जब y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव कर दें। देखें ये वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, ऊपर वाली तो पॉजिटिव ही है, वो पॉजिटिव रहेगी। ये जो नेगेटिव हो रही है ना, इसको पॉजिटिव कर दें आप। यहाँ पे -1 था तो इधर 1 कर दें, यहाँ पे -0.5 था तो यहाँ पे 0.5 कर दें। तो ये इसका आप इस तरीके से इस जगह से इस चीज़ को, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव की तरफ ले जाएं। क्यों मैं लेके गया हूँ, क्योंकि मॉड फंक्शन जो है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। ये तो पहले से पॉजिटिव थी, ये जो नेगेटिव थी इसको मैं पॉजिटिव करके ऊपर लेके गया हूँ, तो ये आपके पास इस तरह का जो ग्राफ बनेगा ये है (x - 1) मॉड का ग्राफ। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करना है, खुद उसको प्रैक्टिस करनी है। वो मैं पहले भी उस तरह के क्वेश्चन नंबर 18 समझा चुका हूँ। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने cos x का फंक्शन लिया था, क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने cos x का फंक्शन लिया था। तो अगर आपको वो समझ आ गए तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।